कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहां रखा। दोस्तों, इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझते हैं। यहां लोग चेहरे पर नकाब लगाकर घूमते हैं। जीवन में अगर कोई आपको धोखा दे या परेशानी दे तो उसकी परवाह ना करें और आप खुद भी दुखी होना बंद करें, बल्कि उससे कुछ सीख लें। यहां हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और वो बहुत ही नेक विचारों वाला व्यक्ति था। उसकी एक बेटी भी थी जो विकलांग थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी को विकलांग देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पैर का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते, उसके पैरों की मालिश करते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। किसान ये सोचकर चिंतित था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। किसान के गांव के पास ही दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो एक संत महात्मा थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाता था और उनके उपदेश सुनता था। वहां आने वाले लोगों की सेवा करता था। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का उपदेश समाप्त हुआ, किसान ने कहा कि महात्मा जी, मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा करता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अहिंसा के मार्ग पर चलता है और सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है। फिर भी हमारी बेटी विकलांग क्यों पैदा हुई? उसे विकलांग देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर बाद फिर आंखें खोली और कहा कि मैंने तुम्हारा पिछला जन्म देखा है और ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है। आपका पुत्र साथ रहता था, वो नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था और जो पिछले जन्म में आपकी बहू थी, वो अब आपके घर में आपकी पुत्री है। वहां एक दुधारू गाय भी थी जिसकी आप बहुत सेवा किया करते थे, परंतु अपनी पुत्र वधू के साथ आपका व्यवहार बहुत गलत था। आप हमेशा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उससे झूठ बोलते थे। आपके बुरे वचन सुनकर आपकी पुत्र वधू बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। वो कुछ बोली ही नहीं। एक बार की बात है, वो अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। जब वो वापस आई तो आपने गुस्से में उस पर छड़ी फेंक दी, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वो एक पैर उठाकर चलने लगी। जीवन भर वो चिंतित रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। इस जन्म में आपकी बेटी ही आपकी वही बहू है। वो अपना हिसाब बराबर करने आई है। जैसे उस जन्म में तुमने उसे रुलाया था, वैसे ही इस समय वो तुम्हें रुला रही है। भले ही तुम वही गाय हो जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में पवित्र मन मिला है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई है। इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें हर पल मिलता रहता है, क्योंकि हम जो भी सांस लेते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्मों के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। कर्म हमारा शरीर है और उसका परिणाम हमारी परछाई है। दोनों हमेशा साथ साथ हैं। हम अपने कर्म के कारण ही जीते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है और दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को मार डाला था। उसने जीवन भर उन्हें दुख दिया, हर पल उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से नहीं चल पाया और परिणाम ऐसा हुआ कि दुर्योधन की मृत्यु भी एक धोखे के कारण हुई। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है और व्यक्ति ये सोचता है कि उसने सामने वाले को दुख और पीड़ा देकर उसे मूर्ख बनाया है, तो याद रखें कि एक दिन उसके जीवन में कोई आएगा जो उसे भी धोखा देगा और चला जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तुम अपना मन, अपना दिल और अपनी बुद्धि मुझ में रखकर देखो। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि इस कलयुग में आप जिसे भी हद से ज्यादा प्यार करेंगे या बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, तो वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगा। आप देखेंगे कि इस दुनिया में दिल की कोई कद्र नहीं है।
आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा और लोग आपकी परवाह तभी तक करेंगे जब तक उन्हें आपसे फायदा होगा। उस समय लोग आपके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, आपसे मीठा व्यवहार करेंगे। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है, उसी समय उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है और वे आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए जब आप किसी से पहली बार मिलें तो उस पर भरोसा न करें। वो सिर्फ आपको दिखाने का मुखौटा है, आपको फंसाने का। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस व्यक्ति से फंसना चाहते हैं या खुद से। आपको समझदारी से काम लेना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने बीते समय को भूल जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उस समय को याद करोगे तो तुम स्वयं ही परेशान हो जाओगे। क्योंकि यदि तुम बीते हुए समय के साथ जियोगे तो वो वैसा ही रहेगा। यदि आप दुख में जीते रहेंगे तो आप जीवन भर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अतीत को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करें तो गीता का पाठ पढ़ें। इस सत्य को ठीक से समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जा रहे हैं, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझे सुबह शाम याद करता है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। इस संसार में सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे ही अंश हैं। इसीलिए मैं मनुष्य, जानवर, सभी को ईश्वर की संतान कहता हूँ। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो व्यक्ति गलत है और पाप करता है उसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। अकेलेपन से डरना बंद करो, दुखी होना बंद करो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। उसी से प्रेम करो जो आपके प्रेम के योग्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। क्रोधी मनुष्य से हर मनुष्य दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता उपदेश देती है कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी सही क्यों ना हो, यदि आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होगा। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन जब भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हुए तो उनका अंत मृत्यु से हुआ। उनका भाग्य भी एक अधर्मी मनुष्य के समान ही था। मृत्यु के समय उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा, उन्हें भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। इसलिए कभी भी गलत लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है उसे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अशांत मन व्यक्ति में दुखों को जन्म देता है और शांत मन परम सुख को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्ञान देने से उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है और उनके मन में आपके प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है, और समय आने पर वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं और आपको कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने स्नेह दिखाता है वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जहां आपके लिए प्यार और सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। उस समय शकुनी जो दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा था कि ये कृष्ण बहुत मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में है, आ गया तो समझो पांडव हार जाएंगे। उसे बुलाओ और उसकी खूब सेवा करो, उसे अपने घर बुलाओ, उसे खुश करने की कोशिश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से अपने घर आने को कहा, निमंत्रण दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे घर आओ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो और मेरे घर भोजन करो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर भोजन तभी करना चाहिए जब वे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं या हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, ना तो मेरी जिंदगी में कोई समस्या आई है
और ना ही तुम्हारे चेहरे पर कोई प्यार है, इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि तुम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुझे अपने घर बुला रहे हो। दोस्तों, स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि अगर किसी के पास आपके लिए न दिल है, न कोई प्यार है, न कोई सम्मान है, आपको वहां कभी नहीं जाना चाहिए। आपको केवल उन्हीं जगहों पर जाना चाहिए जहां आपको सम्मान मिले और जहां आपको बहुत प्यार मिले। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है, सभी आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्मा को ईश्वर के बारे में, उसकी रचना के बारे में समझाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उन नियमों के बारे में बताता है जिनका पालन एक इंसान के रूप में आत्मा को हर स्थिति में करना होता है और अपनी रक्षा करनी होती है। और इन नियमों के आधार पर ही आत्मा अपनी रक्षा कर सकती है। शरीर त्यागने पर व्यक्ति की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वो इस जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान को सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं हर चीज की शुरुआत हूं। मैं शुरुआत से पहले भी था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं ही रहूंगा। सब कुछ मुझ में है और मैं हर चीज में हूं। जो कुछ भी आप छू सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब नदियां, पहाड़, सूर्य ग्रहण, चांद और तारे मैं ही हूं। मैंने ही सब बनाया है। मैंने भगवान, शैतान, दानव और इंसान को बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सब में रहता हूं। मैं ही ब्रह्मा बनकर और रुद्र बनकर सब कुछ रचता हूं। मैं सब कुछ नष्ट कर देता हूं। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए भगवान ने प्रकृति को 5 तत्वों से बनाया है: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, जिन्हें हम छूकर और देखकर समझ सकते हैं, लेकिन भगवान को हम इन चीजों से नहीं जान सकते हैं। वे 5 इंद्रियों की समझ से परे हैं। आत्मा उन्हें इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों वाले एक लोहे के रोबोट की तरह है, जिसे अपने निर्माता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भगवान के विराट स्वरूप को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन करने को कहा। भगवत गीता बताती है कि आत्मा अजन्मा है। इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई डुबो नहीं सकता, इसे काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को हमेशा भगवान के साथ रहने के लिए उसे बैठना होगा जीवन की इस परीक्षा में। इस परीक्षा के लिए व्यक्ति ईश्वर से अलग हो जाता है। आत्मा को किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर और मन मिलता है परीक्षा में बैठने के लिए। इस पूरी परीक्षा के दौरान वो अपने ही भाइयों, बहनों और दोस्तों के साथ विभिन्न प्रकार की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसता है। प्रत्येक आत्मा को अपने भीतर के तामसिक और राजसिक विकारों से छुटकारा पाने और सात्विक जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लालची बनाते हैं। इस परीक्षा के दौरान प्रत्येक आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को समाप्त कर अपने सात्विक गुणों से परिचित होना होगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को उसके आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। परीक्षा के दौरान ही प्रत्येक आत्मा को जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, लिंग और मोक्ष का ज्ञान होता है। इन द्वारों को समझकर ही आत्मा ईश्वर को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और सिंह उसका प्रतीक है। धर्म वो है जो आप धारण करते हैं, जिस पर आपका दिल विश्वास करता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का अनादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। यही सब धर्म है और हर आत्मा को हर समय धर्म का पालन करना चाहिए उसके जीवन में। इसका पालन एवं संरक्षण करना होगा। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। प्रत्येक आत्मा प्रत्येक जीवन काल में पृथ्वी पर अपने अस्तित्व का अर्थ या मूल कारण समझेगी। ये इस जीवन में चीजों और रिश्तों का आनंद उठाएगा। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, एक अच्छा पति
या एक अच्छी पत्नी बनकर हर रिश्ते को निभाना होगा और तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे। तीसरा द्वार वासना का है। भगवत गीता समझाती है कि हर इंसान के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं होती हैं। प्रत्येक मनुष्य को इन भावनाओं को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि ये उसे और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इनके प्रभाव में किया गया कोई भी कार्य जीवन भर परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतुष्टि और सरलता के साथ इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, हमेशा के लिए जीत हासिल कर सकते हैं। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर इंसान के मन में हर वक्त कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। कुछ इच्छाएं एक ही जीवन में पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ अधूरी रह जाती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आत्मा को वापस धरती पर आना पड़ता है। संपूर्ण भगवत गीता हमें समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही हमारे पृथ्वी पर वापस आने का मूल कारण है, और यदि हमारी कोई इच्छा नहीं है तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये क्षमा का द्वार भी है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें माफ करके, और जिनके साथ आपने गलत किया है उनसे माफी मांगकर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब तक जीव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 द्वारों को नहीं समझ लेता, तब तक यह जीव जीवन मृत्यु के चक्र में बार बार फंसता रहेगा। बार बार इंसान के रूप में आना पड़ेगा। जैसे ही परीक्षा का समय समाप्त होता है, आत्मा शरीर और अन्य सभी चीजों को छोड़ देती है। इस संसार में जो कुछ भी बनाया गया है वो अब किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों का निर्णय करने जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग जाती है और अपने दुष्कर्मों के लिए कुछ समय के लिए नरक में जाती है। नरक में आत्मा को उसके पापों के अनुसार सजा मिलती है, लेकिन सजा खत्म होने के बाद आत्मा फिर से स्वर्ग चली जाती है। इस परीक्षा में दोबारा बैठने के लिए आपको एक नया शरीर और एक नया दिमाग मिलता है, और हर परीक्षा में वही दोहराया जाएगा। जीवन के 4 आधार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रत्येक जीवात्मा अपने कई जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में समझती है। कभी अच्छी तो कभी बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा ईश्वर से योग नहीं समझ लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवत गीता बताती है कि मनुष्य अपने शरीर, मन या हृदय के माध्यम से भगवान को पा सकता है। कर्मों द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना कर्मयोग कहलाता है। ऐसे कार्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार किए जाते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी और श्रवण ने अपने कर्मों से अपने माता पिता की सेवा की और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराई। श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि आत्मा मन के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। इसे राजयोग कहा जाता है, क्योंकि मन या मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा है। मनुष्य इस योग को अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या के माध्यम से प्राप्त करता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना होगा। मन से ध्यान करके आत्मा परमात्मा के साथ योग कर सकती है। शंकराचार्य स्वामी परमहंस स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे अनेक योगी इसी योग के माध्यम से ईश्वर को पाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान कर सकता है तो वो धर्म या योग के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकता है, लेकिन यदि वो मेरे प्रति समर्पण करता है तो मैं उसके सभी पापों को माफ कर देता हूं। हृदय की गहराइयों से पुकार कर ईश्वर को प्राप्त करना ही भक्ति योग कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान ऐसे ही उदाहरण हैं। ये योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन कभी कभी यदि आत्मा अपने अस्तित्व के मूल कारण को भूल जाती है और धर्म का उल्लंघन करती है या पाप के रास्ते पर चली जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए स्वयं भगवान को किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए सभी शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। नीति शास्त्रों में मनुष्य के कर्मों की तुलना किसान के कर्मों से की गई है। उनका कहना है कि किसान अपने खेत में जिस प्रकार बीज बोता है, किसान उसी को फसल के रूप में काटता है। यही व्यवस्था ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि में
मनुष्यों पर भी लागू होती है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य के विवेक पर निर्भर करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य अपने जीवन में क्या कर्म करता है, उसका जीवन कैसा बनेगा। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को केवल कर्म करने की ही स्वतंत्रता दी है। कर्मों के फल की व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये निश्चित है कि आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान न्यायकारी हैं। भगवान मनुष्य के हर कर्म को जानते हैं। भगवान के सामने किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में लोग रिश्वत देकर अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। भगवान की दृढ़ न्याय व्यवस्था से आज तक कोई नहीं बच पाया है और न ही भविष्य में कोई बच पाएगा। ईश्वर ने सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कोई भी प्राणी किसी भी समय अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकता है। इन कर्मों की स्वतंत्रता के कारण ही जीवन में नवीनता बनी रहती है। यदि कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो जीवन में जीवन जैसा कुछ नहीं होगा। इसी स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। इसके कारण कार्यों की स्वतंत्रता है। सबको अपने अपने फल मिलते हैं और व्यक्ति एक ही रहता है। यही कारण है कि दुनिया में इतने सारे अलग अलग सोच वाले लोग हैं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यक्ति अनेक प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बंधनकारी होते हैं। बंधन का अर्थ ये है कि वे अपना फल देते हैं और व्यक्ति को संसार में फंसाए रखते हैं, क्योंकि ये कर्म मोह और अहंकार से किए जाते हैं। जबकि कुछ अन्य प्रकार के कर्म भी होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमारे मन में जमा नहीं होता है। ऐसे कर्मों को करने की विधि भगवान ने बताई है कि कर्म इस प्रकार करना चाहिए कि उसके फल के प्रति कोई मोह न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तुम ये कर्म मुझे अर्पण कर दो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कार्य करने का कोई अहंकार नहीं होता है और उस कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं होती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहलाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। यदि भगवान कह रहे हैं कि कर्म और कर्म का फल मुझे अर्पण करो, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान हमारे कर्म और उनके फल की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वे हमें कर्म करने की सही विधि सिखा रहे हैं ताकि कर्म फल की प्राप्ति हो और वे कार्य हमें परेशान नहीं करते। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति का समाज के प्रति जैसा व्यवहार होता है, जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को नष्ट करने पर तुल्ला हो, उसके प्रति भी हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। महर्षि व्यास ने कहा है कि मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, यही धर्म है। जो कपटपूर्ण व्यवहार करता है उसके साथ छलपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और जो अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और उचित आचरण करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। वैसे ही आज हम जो कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। हमें इसकी जरूरत है ताकि हमें इसके अच्छे नतीजे भी मिलें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा उन लोगों के प्रति ऋणी और वफादार रहें जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। कर्ण को भी परिणामों का एहसास था, लेकिन बात दोस्ती निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये 5 चीजें मन को अनुशासित करती हैं। ये सभी गुण हर व्यक्ति में होने चाहिए, तभी वो सही रास्ते पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो आप सारथी बन सकते हैं। ये स्वार्थ नहीं है। अहंकार मनुष्य से सब कुछ करवाता है, जो अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है
जिसे मनुष्य को हर परिस्थिति में स्वयं ही काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज ही बोएं ताकि फसल अच्छी हो। कर्मवाच्य में फंसने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। इसीलिए कर्म की गति निरंतर चलती रहे लेकिन धीमी ना हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि तुम चिंता मत करो, लड़ते रहो। कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये सब समय और परिस्थिति के अनुसार स्वतः ही तय हो जाएगा। ये बात हमारी जिंदगी पर भी पूरी तरह लागू होती है। अगर हम सभी चीजों के फायदे और नुकसान देखकर उस काम को करना बंद कर दें तो आखिर में क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी या वस्तु अमर या स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सारे कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था अव्यवस्था की स्थिति में पड़े बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलनी चाहिए। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है। हम भूल जाते हैं कि हम किसी भी जीवन में जा सकते हैं जो सुखों की दुनिया है। परेशान होने पर आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं है। बैल कितना भी परेशान हो जाए वो अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकता। जिसने जैसा किया होगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। किसी ने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले सच में खुल जाएं तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, कड़ी मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको ईमानदारी से प्रयास करना होगा। यदि आप कहें कि परिणाम अच्छा नहीं है तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि हमें जो कुछ भी मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, ये सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलता है। हमारा जन्म का रिश्ता है। ये वही लोग हैं जिनसे हमारा कभी न कभी कोई नाता जरूर रहा है। कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। हमारे कर्मों का कुछ फल तुरंत मिल जाता है और कुछ का बाद में या अगले जन्म में। जैसे अगर कोई आग में हाथ डाल दे तो वो तुरंत जल जाएगा, कल या परसों नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने किसी की हत्या की है या किसी को बेतहाशा परेशान किया है तो ये संभव है कि हो सकता है कि आपको इसका फल उसी जन्म में न मिले, लेकिन देर सबेर आपको इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसके परिणामों से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो भगवान के अवतार भगवान राम ही क्यों न हो। उन्होंने बाली को भी गुप्त रूप से मार डाला था। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु श्री कृष्ण के अवतार में उसी बाली के हाथों हुई जो एक शिकारी के रूप में था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर आपकी उस मदद को किसी न किसी माध्यम से कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाता है। न तो अच्छे कर्म मिटते हैं और न ही बुरे कर्म, यहां तक कि हमें अपने मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, जिस प्रकार एक गाय का बच्चा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी हर हाल में अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। यदि आप किसी से लिया हुआ धन वापस नहीं करते हैं तो किसी जन्म में आप उसके नौकर या पालतू बनकर उसकी सेवा करेंगे। अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो वो आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सेवा, दान, पुण्य जैसे अच्छे कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटते हैं। इसलिए शास्त्रों में अच्छे कर्म करने पर जोर दिया गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अंततः हमारा लक्ष्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना है। और जब हम कर्म के सिद्धांत को समझेंगे तभी हम इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। प्रत्येक कर्म का फल अलग अलग होता है, अर्थात बुरे कर्म का फल अच्छे कर्म के फल से रद्द नहीं होता। उदाहरण के लिए दैनिक कर्मों का फल तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल एकत्रित हो जाता है और कुछ समय बाद इसी जन्म या अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जिन कर्मों का फल एक साथ नहीं मिलता वे संचित कर्म कहलाते हैं और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न रूपों में भोगते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अंत में जीव शेष कर्मों को पुनः प्रारब्ध के रूप में लौटाता है। अन्य जन्मों और मनुष्य जन्म में अंतर ये है कि जहां अन्य जन्मों में प्रारब्ध कर्मों को भोगने के साथ ही वे निरस्त हो जाते हैं,
वहीं मानव जीवन में प्रारब्ध कर्मों को भोगने के साथ ही वे निरस्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति कर्मफल भोगता है। मानव शरीर में अनुभव किए जाने वाले कर्म को प्रारंभ में क्रियामान कर्म कहा जाता है, जो बाद में संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बन जाता है। इस प्रकार ये चक्र युग युग तक चलता रहता है, जब तक कि जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त न हो जाए। आइए संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लें, क्योंकि मोक्ष हमारे द्वारा किए गए कर्मों के तरीके पर भी निर्भर करता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है, जब कर्मों का फल शून्य हो जाता है, तो वो मोक्ष का पात्र बन जाता है। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमें उन कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। इसका अर्थ यह है कि यदि मनुष्य का अपने भाग्य के कर्मों को भोगने का तरीका निष्फल है तो प्रारब्ध के कर्म निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म उत्पन्न हो जाएंगे। कर्म प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात न तो उनका संचय होगा और न ही नए भाग्य का निर्माण होगा। निष्काम कर्म का अर्थ है अपने आप को ईश्वर का सेवक मानकर ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन उनके फल की कोई इच्छा न करना, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है और जो हर कार्य में मौजूद है। जो भगवान को देखता है और प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करता है, वो मोक्ष के योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे परम प्रेम करता है और मेरे भक्तों को इस परम रहस्य से युक्त गीता शास्त्र को बताता है, वो इसे मुझे ही प्राप्त करेगा। मनुष्यों में न तो कोई है और न भविष्य में संपूर्ण पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय व्यक्ति होगा। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक तथा दोष रहित होकर इस गीता शास्त्र को सुनेगा, वो भी समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। मनुष्य अपना जीवन सरलता से तो जी सकता है, लेकिन फिर भी वो कभी भी सरल जीवन नहीं जी सकता। वो पाता है कि वह सदैव चिंताओं से घिरा रहता है, अतीत की बातों को सोच सोच कर परेशान रहता है, उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। वो न तो अपना जीवन ठीक से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मरने से डरता है, न ही वो मृतकों के लिए शोक मनाता है और न ही जो जीवित हैं उनके लिए शोक मनाता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य प्रकट कर दूंगा। अगर आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो उनसे नाराज न हो, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो तो वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग तक जाने का एकमात्र साधन सत्य है। हम न भी बोलें तो भी वो सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपना मन हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए। आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कठोर शब्द भी कहे तो भी आपको उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। हमेशा अतिथि और असहाय को आश्रय देना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने आप पर संयम रखें, शास्त्रों का पालन करें। सदैव नियमित रूप से सुनना, क्रोध न करना, आत्मसम्मान की इच्छा न रखते हुए भी दूसरों का सम्मान करना, स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भोजन करना, ये सभी बातें मनुष्य को महान बनाती हैं। सत्य सनातन धर्म है, सत्य ही ब्रह्म है, सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है, झूठ हमें अंधकार की ओर ले जाता है। यहाँ प्रकाश का अर्थ स्वर्ग और नरक का अर्थ अंधकार है। सभी प्राणियों को समान समझना, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा जैसे गुणों को अपनाना, दुष्कर्मों से दूर रहना, किसी को कष्ट न देना, इंद्रियों को वश में रखना, मन की पवित्रता बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस करना और ज्ञान आदि, ये 13 सच्चे धर्म हैं। वेद भी सत्य का उपदेश करते हैं। सत्य बोलना हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर है। कभी भी कठोर वचन न बोलें। हमेशा ऐसे शब्द बोलें जो दूसरों को पसंद आए। दूसरों को बुरा बोलना, निंदा करना
भला बुरा कहना ये सब छोड़ देना चाहिए। दूसरों का सम्मान न करना, अहंकार दिखाना, ये सब अवगुण है। इस लोक में इच्छा पूरी होने पर जो सुख मिलता है और परलोक में जो सुख मिलता है वो उस सुख का अंश मात्र भी नहीं होता जो हमें परलोक में मिलता है। इच्छाओं से मुक्त, खुद पर नियंत्रण रखने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले लालच और मोह से छुटकारा पाना होगा। मोह का परिणाम मृत्यु है और सत्य का परिणाम अमृत है। इसीलिए मृत्यु और अमृत दोनों ही मनुष्य के वश में है। सारा संसार बुढ़ापे से घिरा हुआ है। दिन ब दिन मौत उस पर वार कर रही है। दिन आता है और रात बीत जाती है। तुरंत जागे, अपना समय बर्बाद न करें, अपने कल्याण के लिए कुछ काम करें। आपका काम पूरा नहीं होता तब तक मौत आपको अपने साथ ले जाती है। गरीबी को स्वेच्छा से स्वीकार करने से सुख मिलता है। ये खुशी इंसान के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने से न तो कोई परेशानी होती है और न ही कोई आपका दुश्मन बनता है। यह मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन यह मार्ग एक अच्छे व्यक्ति के लिए उपयुक्त और आसान है जो पवित्र जीवन जीना चाहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए धन का कोई मोह नहीं होता है। उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य धन या खुशी नहीं होती है। राज्य को संतुलन में रखने में कोई झिझक नहीं होती। पलड़ा भारी रहता है। धनवान व्यक्ति को सदैव मृत्यु का भय सताता रहता है। इच्छाओं को पूरा करने की बजाय उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। त्याग से मनुष्य को परम सुख की अनुभूति होती है। त्याग के बिना परम आदर्श की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मोह और कामनाओं का त्याग कर दें और अपने मन को शांत कर लें। ऐसा व्यक्ति सदैव सुखी रहता है जो अनावश्यक बातों की चिंता नहीं करता, सत्य का पालन करता है और जिसे सांसारिक मोह नहीं होता। हर खुशी दो तरह के लोगों को मिलती है। एक वे हैं जो मूर्ख हैं और दूसरे वो जिन्होंने ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त कर लिया है। जो लोग इन दोनों के बीच फंसे रहते हैं वे दुखी होते हैं। जो स्वयं को अनावश्यक रूप से दुखी करता है वो अपने पास मौजूद सभी चीजों को नष्ट कर देता है। जो लोग दूसरों के सुख और धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करते, विद्वानों का सम्मान करते हैं, कहीं से भी धर्म की शिक्षा सुनते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, आलसी नहीं होते हैं, अपने सभी काम समय पर करते हैं, ऐसे लोग ही होते हैं जो खुशियों के भागीदार हैं। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक चुप रहने वाला 100 को हरा देता है। एक चुप रहने वाला 100 को खुशी देता है, और इसीलिए कई बार हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि यह भी सच है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन जीवन में हमेशा चुप रहना उचित नहीं है। गीता में कहा गया है कि जहां पाप का जोर बढ़ रहा है और जहां छल कपट हो रहा है, वहां चुप रहने से भी ज्यादा गंभीर अपराध होते हैं। हम सभी के जीवन में कभी न कभी एक समस्या जरूर आती है कि हम किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि हम उसकी शक्ति से बचने के लिए चुप रहते हैं? हमारा मानना है कि ऐसा करने से हम विवाद से बच जाएंगे। आप संघर्ष को टाल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा टालना देर सबेर बड़े संघर्ष को जन्म देता है। हमारी खामोशी अनजाने में ही उस व्यक्ति के लिए सहारा बन जाती है और वो खुद को और अधिक ताकतवर महसूस करने लगता है। यहीं से शुरू होता है हमारा उत्पीड़न। एक के बाद एक हम अनजाने में अन्याय में शामिल होने लगते हैं, जो आगे चलकर बड़े झगड़े का कारण बनता है। तो इसका समाधान क्या है? ये समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ऐसी चीज क्या है जो हमें विरोध करने से रोकती है। वो सामने वाले की ताकत नहीं हो सकती, वो हमारा अपना डर है जो हमें चुप रहने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने मन से डर निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर हमारे बारे में और क्या है? ये कितना बुरा हो सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त महसूस करेगा, हम कितना हल्का महसूस करेंगे। गीता में भी कहा गया है कि अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। आज समाज में यही हो रहा है। जहां विरोध होना चाहिए वहां कोई नहीं बोलता। अगर कोई कुछ गलत कहता है तो उसके सामने विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। हम उसके सामने कमजोर हो जाते हैं। दूसरी ओर जहां बोलने की जरूरत नहीं होती वहां हम बोलते रहते हैं, और जब अन्याय होता हुआ देखते हैं तो चुप रहकर बच निकलते हैं।
क्या हम ऐसा करना जारी रखेंगे? अपराध में भागीदार न बनने के बारे में सोचें। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पापियों के अहंकार ने संसार को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना सज्जनों के मौन ने पहुंचाया। अगर मूर्ख बोल रहा है तो चुप रहना उचित है, लेकिन अगर कहीं धोखा हो रहा है तो ये अपराध है। अगर ऐसा हो रहा है तो उठें और विरोध करें, क्योंकि यह चुप्पी न सिर्फ आपके लिए बल्कि भविष्य की सोच के लिए भी घातक साबित हो सकती है। चुप रहना बुद्धिमानी है, लेकिन चुप रहकर अन्याय सहना अपराध है। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। बिना सोचे समझे बोलने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब चुप रहना ही रिश्तों के लिए बेहतर होता है। चुप रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। यदि आप अनावश्यक बातें न करें, इसे अपनी दिनचर्या से हटा दें, तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारे संदेह दूर करने से बेहतर है कि चुप रहकर मूर्ख समझा जाए। अज्ञान का सबसे बड़ा धन मौन है, और जब वो इस रहस्य को जान लेता है तो अज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मौन नींद है, ये अंतरात्मा को तरोताजा रखता है। वाणी की प्रधानता रजत है, परंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर पर निकलने से पहले अपने बैग में शांति और धैर्य जरूर रखें। मैं चुप रहकर दूसरों की कमियां सुनता हूं और अपनी कमियां समझता हूं। मैं इसे तभी छुपाता हूं जब कुछ कहना होता है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मत कहिए। अनावश्यक बातों का सबसे अच्छा उत्तर न देना है। प्रश्न का उत्तर शांतिपूर्वक बहस करके दिया जाता है। बहस करने वालों में से एक का उत्तर खो जाता है। यदि कोई व्यक्ति शांत रहता है तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुना जा सकता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन नींद की तरह है, ये ज्ञान में नई ऊर्जा पैदा करता है। सही जगह पर और सही कारण से बोलना जरूरी है, नहीं तो चुप ही रहना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने तो बेहतर है मौन रहें। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि आप आपकी वास्तविक क्षमता से अधिक सक्षम हैं, तो कम बोलें। बुद्धिमान शब्द बोलने की अपेक्षा बुद्धिमान दिखना अधिक आसान है। कब और कहां चुप रहना है। अगर कोई व्यक्ति ये सीख ले तो उसके जीवन की आधी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। चुप रहना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए साहस और धैर्य की भी जरूरत होती है। मौन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि यह व्यक्ति को क्रोध को दबाने में सहायता करता है। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले हों तो आप क्रोधित नहीं हो सकते। आत्मा का सामना करने से बचने के लिए आप कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञान का आवरण बना दिया है। ये ज्ञानियों की सभा में अज्ञान का आभूषण है। मौन में शब्दों से अधिक शक्ति होती है। यदि आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अपने विचारों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या चुप रहना। इस दुनिया में वही इंसान सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध है जो गुस्सा आने पर खुद को चुप रखता है। जो लोग आपको गलत समझना चाहते हैं वे आपकी चुप्पी का भी गलत मतलब निकालेंगे। ईश्वर के दरबार में वकालत बड़ी अनोखी है। चुप रहो और अपना काम करो। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो आपको चुप रहना चाहिए। कभी कभी चुप रहना और ये देखना बुद्धिमानी है कि जो लोग सही और आवश्यकता अनुसार बोलते हैं वे चमत्कार भी हासिल कर सकते हैं। जब आपको नहीं पता कि किसी खास मौके पर क्या बोलना है या आपको किसी खास घटना के बारे में आधी अधूरी जानकारी है तो ऐसे मौके पर भी आपको चुप रहना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है तो अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जिसे उस विषय विशेष का ज्ञान हो। आपको घटना या विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कभी भी इधर उधर से मिली अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आपकी बुराई कर रहा है
वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको उसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में चुप रहने का तरीका सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही उपयुक्त है, हर व्यक्ति के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहने लगेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जब कोई अपने जीवन की कोई दुखद घटना या समस्या साझा कर रहा हो तो आपको चुप रहकर सिर्फ उसकी बात सुननी है। ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिनके सामने किसी ने अपनी समस्या बताई ही नहीं कि वे समाधान बताने लगते हैं। हालांकि जब कोई अपनी समस्या हमसे साझा करता है तो वो हमसे किसी सुझाव की अपेक्षा नहीं करता है। वो चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम उसकी बात सुनते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई उसकी बात समझ रहा है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याएं हमसे साझा करते हैं तो वे बस हमें अपना दृष्टिकोण बताना चाहते हैं। वे हमसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि हम उन्हें कौन सी सलाह देंगे। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना है। जब हम बिना किसी सलाह के लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह की भावना पैदा होती है। उन्हें लगता है कि हम ज्यादा बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। तो अब जब भी अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए तो उसकी बात ध्यान से सुने, और जब तक वह आपसे न पूछे उसे किसी भी प्रकार की सलाह न दें। यह मत सोचिए कि आप तस्वीरें देखकर अपना इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन का हर छोटा छोटा काम पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक साधना बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता आती है। दूसरा उपाय है त्याग की भावना। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। त्याग का सही अर्थ ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना साक्षात्कार देते हैं। आप जो कर सकते हैं वो है पूरे मन से तैयारी करना और अपना सर्वश्रेष्ठ देना। नौकरी मिलना या न मिलना आपके वश में नहीं है। इस परिणाम के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो बिल्कुल भी आपके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसकी चिंता भी न करें। यही त्याग का सच्चा अर्थ है और यही भगवान श्री कृष्ण का मन को चिंता की ज्वाला से बचाने का दूसरा उपाय है। याद रखें, आप एक संपूर्ण इंसान हैं, ज्ञान, संयम और कौशल से भरपूर व्यक्ति हैं। जब भी आपका मन आपको कौए की तरह अलग अलग बातों पर परेशान करने लगे तो अपने मन को प्यार से समझाएं और शांत करें। बस अपने आप पर विश्वास रखें कि आप कभी भी अपने साथ बुरा नहीं होने देंगे। महाभारत के महान युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन बहुत दुखी होते हैं और रोते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता। मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। मैं खुद को मार डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेत लोक में ले गए, जहां अभिमन्यु सुखपूर्वक बैठा था। ये देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और खुशी से रोते हुए उन्होंने अभिमन्यु को गले लगा लिया और कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे बिना जीने की आशा छोड़ दी है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हे श्रीमान, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। अभिमन्यु ने कहा, कौन सा पुत्र और कौन सा पिता? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में तुम पिता बनते हो, किसी जन्म में मेरे पुत्र बनते हो, और मैं तुम्हारा पिता बनता हूं। आत्मा का न तो कोई पिता है और न ही कोई मां। ये सुनकर अर्जुन अपने होश खो बैठा और सोचने लगा, मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु मुझे पहचान ही नहीं रहा है। उसी क्षण अर्जुन का सारा पुत्र मोह समाप्त हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, इस संसार में न कोई तुम्हारा अपना है और न ही पराया। तुम बस अपना कर्म करो, किसी के मरने का मोह मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने की सलाह दी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम जो भी कार्य करो
ये सोचकर करो कि वो ईश्वर को समर्पित है। मृत्यु का भय व्यर्थ है। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार की रचना के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चला आ रहा है और ये प्रकृति का नियम है जिसके कारण जन्म होता है। मृत्यु अपरिहार्य है और मृत्यु के बाद जन्म अपरिहार्य है। इसलिए व्यक्ति को मृत्यु के डर के बिना वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन का ध्यान भटक गया था और वह अपना हथियार भी नहीं उठा पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सोचो तो समय बहुत बलवान होता है। यदि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो इन पापियों का विनाश नहीं होगा। हे अर्जुन, तू निमित्त है। लिखा है कि इनका विनाश अवश्य होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अतीत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। भ्रम होने पर वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अपने आप में रहो और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और सिर्फ अपना काम करो। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, ये सोचो कि वक्त सबसे ताकतवर है, चाहे अच्छा हो या बुरा, गुजर जाएगा। जिस दिन कोई व्यक्ति दुनिया को आध्यात्मिक रूप से देखना शुरू कर देता है, उस दिन वो दर्द और दुख से बाहर आ जाता है। ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत नामुमकिन, लेकिन ये करना ही पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को इस नजरिए से देखिए, जिस प्रकार मनुष्य की उम्र कौमार्य, युवावस्था और बुढ़ापे के साथ आती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन और मृत्यु को दिन और रात की तरह देखता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। महाभारत के अर्जुन तो आपको याद ही होंगे। अगर आप अर्जुन को याद करते हैं तो आपको उनका पुत्र अभिमन्यु भी याद होगा, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको याद है कि अभिमन्यु को गर्भ में जो ज्ञान मिला था वह आधा ही था। इसका कारण अभिमन्यु की मां थी, यानी सुभद्रा बीच में ही सो गई थी और इसीलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। यह सब पहले से ही तय था, क्योंकि जिस शरीर में अभिमन्यु ने जन्म लिया था उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। अभिमन्यु की मृत्यु के समय अर्जुन बहुत परेशान थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक स्वप्न दिखाया, जिसमें अर्जुन ने देखा कि शेष शैया पर श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में सो रहे हैं और अभिमन्यु उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अर्जुन अभिमन्यु अभिमन्यु कहते हुए उनके पास आए, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कहा कि वह जन्म मेरा अस्थाई जन्म था, शाश्वत नहीं। कुछ दिनों के लिए मैं अभिमन्यु बन गया था, लेकिन असल में मैं अभिमन्यु नहीं हूं। तब अर्जुन को समझ आया कि आत्मा किसी के शरीर को कुछ समय बाद छोड़ देती है। यदि कोई व्यक्ति किसी चरित्र को अपनाता है तो वो उसका शाश्वत स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति नाटक में कोई पात्र निभाता है वो अस्थाई पात्र होता है, शाश्वत पात्र नहीं। जब तक नाटक चलता रहता है, नाटक समाप्त होने तक वो उसी पात्र का अभिनय करता है। इसके बाद वो अपने किरदार को भूल जाता है। वस्तुतः मृत्यु ही ईश्वर से मिलने का मार्ग है। इस पर शोक मनाना मानव स्वभाव है, लेकिन दुख में डूबकर खुद को प्रताड़ित करना उचित नहीं है। अगर आप इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं तो सोचिए कि हमने जिसने भी किसी अपने को खोया है वो इस नश्वर संसार से या तो ईश्वर से मिलने या फिर से नया जन्म लेने के लिए गया है। यदि मृत्यु भयानक होती तो जन्म का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर का रूप लेती है। आपका अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जन्म लेगा और उसे तथा आपको कोई कष्ट न हो, इसीलिए पूर्ण जन्म के बाद पूर्व जन्म की स्मृतियां उत्पन्न नहीं होती या धुंधली रहती हैं। एक सत्य सदैव हमारे साथ रहेगा, वह है जन्म। अगर हमने इसे ले लिया है तो मौत तो आएगी ही, इसका समय और स्थान भी तय है। अब चाहे हम इसे समय से पहले स्वीकार करें या सही समय पर, यह हमारी समझ है, क्योंकि जिसने एक उम्र जी ली है वो चला जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इनकार करना नामुमकिन है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की खुशबू हूं, मैं आग की गर्मी हूं, मैं सभी प्राणियों और तपस्वियों का जीवन हूं, मैं भी आत्मसंयमी हूं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के रहस्य को धारण कराता है और उनके बीच इसका विस्तार और प्रचार करता है,
वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।